नवाज शरीफ साहब की हैं, वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को, दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी, जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। और अब वाहिद हल यही था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती, इसमें मुदाखलत करती और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करते हुए आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाती। हमें बड़ी इस बात के ऊपर इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, और यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके, फिर उनकी कुर्सियों का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो उनके ऑफिसेज ही रिडंडेंट हैं। और आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। उनको रास्ते में मुख्तलिफ हीले बहानों से जो पुरानी स्ट्रैटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की, वो भी हमें नजर आई। ये हमने देखा सजाद अली शाह के खिलाफ किस तरह से उस वक्त रफीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया और रफीक तारड़ को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। आज फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है, जहां पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। और अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है कि वो तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हों। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, चाहे वो बेंचेस बनाने के ऊपर हैं, चाहे मामलात के ऊपर हैं, हमारी अपील यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन मामलात को नून लीग के सहाफ़ियों के जरिए बाहर फैलाने के बजाय अपने मामलात को अंदर बैठ के हल करें, और ये इसको सुप्रीम कोर्ट को एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा ना बनाया जाए। वरना सभी को पता है कि यहाँ पे कौन किसके लिए काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम को बढ़ाने में कौन से ग्रुप क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये जजेस को भी अच्छी तरह मालूम है, चीफ जस्टिस साहब को भी अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश यही है कि जो भी इख्तलाफात हों, जो भी इश्यूज़ हों, वो फुल कोर्ट की मीटिंग में आप अपने कमेटी रूम के अंदर बैठ के उसको हल करें, ता जाएगा कि वो मीडिया की गुफ्तगू का मरकज़ बने और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कमी लाने की कोशिश की जाए, ये बहाने बना के। इसके बाद आज जो है, आज जो उन्होंने जो जैसे मंसूर साहब ने ऑफर की कि आप कंसेंसस से डेट तय कर लें, उसके ऊपर चूंकि हुकूमत ने उससे सरीहन इनकार कर दिया, और हमारा मौक़िफ़ पहले से ही ये था कि इंतखाबात 90 दिन से आगे किसी सूरत में नहीं जा सकते। अगर आज अदालत के जरिए 90 दिन में आगे इलेक्शन चले जाएंगे, तो फिर तो कोई भी जाके इलेक्शनों को आगे करवाने के चक्कर में पड़ जाएगा, और पाकिस्तान की सारी बुनियाद ही आइन की हिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद, जमहूरियत की बुनियाद यह है कि इलेक्शन के जरिए मुंतखब होने वाले लोग पाकिस्तान में अल्लाह की हदूद के अंदर रह के कानून साजी करेंगे, और इंशाअल्लाह ये फैसला इसी बुनियाद पे होगा, और हम सब इस फैसले को देख रहे हैं, कल इंतजार करें। मैंने कहा कि कुछ मीडिया के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। PMLN जैसा तहरीक इंसाफ ने क्या मुनासिब नहीं समझा कि वो कोई डेट दे देती, या उस लिहाज से हमने तो नहीं दिया? हमने तो डेट दे दी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, ये आइन की मंशा है, और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। आइन को कोई जो है वो खेल ना बनाया जाए कि जिसका जो दिल करे उसको उस तरह से ले जाए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन के अंदर होने। थैंक यू।